लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रुक जाओ, जब इसको अपनी गोली जाया मत करो, इसे इसी दलदल में मरने दो। राजू! डरो नहीं राजू, अंदर तुम्हें सैकड़ों हिंदुस्तानी भाई मिलेंगे। राजू! मोती, आजा मोती। बादल खींच। कोरा के साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सकेगा जो तेरी होए। संभालिए अपनी बेटी को, उस तांगे वाले को तो मैंने खत्म कर दिया है। अगर दोबारा यहां से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी जिंदगी और मौत पर तो हुकूमत कर सकते हैं आप, लेकिन मेरे दिल पर नहीं। जिस दिल पर तुम्हें इतना गरूर है, उसे जिस्म से निकाल कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम बाप हो या जल्लाद, लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखना, मैं उसी टांगे वाले से प्यार करती थी, करती हूं और करती रहूंगी। Shut up! पागल हो गई है ये बेवकूफ लड़की उस टांगे वाले के पीछे। छोड़ दो मुझे। होगा, उस टांगे वाले के खानदान को उस बस्ती से उठा दो। नहीं अंकल, ये काम गोगा नहीं, मैं खुद करूंगा। जमुना उठो, लो दवाई पी लो। मेरी चिंता छोड़िए, राजू का पता लगा ही, कल से वो घर नहीं आया। जिंदा होगा तो आएगा ना, रूबी के साथ इश्क लड़ाने चला था। और तू बुढ़े, सुना है उस दिन क्लब में साइमन और डायर साहब के साथ बड़े ऊंचे सुर में बात कर रहा था। जरा वो सुर हम भी तो सुने। ले जाओ इसे। बीमारों का वहां कोई काम नहीं।
ये क्या हो गया माँ? अंग्रेज सिपाही आकर तुम्हारे बापू को उठा ले गए और मुझे भट्टी में डालकर घर को आग लगा दी। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ। इसी आग से उनकी चिता जला दूंगा माँ। नहीं बेटे, इससे पहले कि मौत अपनी चादर फैला दे, एक राज जो मैंने सीने में छुपाए रखा, आज तेरे सामने खोल रही हूँ। वैसे तो तुम मुझे बेटे से भी ज्यादा प्यारे हो, लेकिन मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटे, बादल तुम्हें अनाथ आश्रम की झोली से उठा लाया था। इसी तरह परसों से खाली मेरी गोद आबाद हो गई। नहीं माँ, ऐसा मत कहो माँ। मुझे छोड़ के मत जाना माँ। नहीं, मुझे छोड़ के मत जाना माँ। मेरी बात आंसू मत बहाना बेटे। तुम कहते थे ना, क्या कहते थे? हाँ बोलो। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं हो माँ। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं। चलो इधर से। हाथ नहीं धोएगा तो खाना नहीं खाएगा, ब्लडी इंडियन। क्या बात है बहन, आप खाना नहीं खा रही? करवा चौथ? समझ गया बहन, आज आपने अपने सुहाग की सलामती के लिए व्रत रखा है। मेरी बीवी ने भी रखा होगा, मेरी सलामती के लिए। गंगा मैया, बरसों से न जाने कितने बेटों ने अपनी माओं की अस्थियां तुम्हारी इन पवित्र लहरों के हवाले किए। आज मैं भी कर रहा हूं। इसमें एक सुहागन के कंगन और एक अनाथ की आशाएं हैं। तुझ में तो इतनी शक्ति है मां कि तू हिमालय को समुद्र से मिला देती। इस बेटे को भी अपनी मां से मिला दे।
गंगा मैया, मेरी मां जहां भी है, इस कलश को उस तक पहुंचा दे, पहुंचा दे मां। मेरी बिछड़ी हुई मां जमुना देवी, जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसका देहांत हो गया। मरने से पहले उसने मुझे बता दिया था कि बादल मुझे अनाथ आश्रम की उस झोली से उठाकर लाया था। यहां तुम मुझे छोड़ आई थी। मां, तुम्हारा बेटा राजू दुर्गा मां के मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जमुना, राजू तुम्हारा बेटा है। बुढ़ा, तुम सुनो नहीं क्या? उठाओ! हरामजादे, अपने आदमियों से कहो छोड़ दे इनको। छोड़ कुत्ते, जाओ बहन, चली जाओ यहां से। तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ। बहन, अपने बेटे से कहना मेरा आशीर्वाद है उसे। तुम्हें इस बात का बड़ा गुरूर था ना आजाद सिंह, तुम्हारा सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। मगर अब देखो, तुम्हारा ये मगरूर सर कट कर कैसे हमारी जूतों की ठोकरों में गिरता है। डैडी, मैं जिंदों को मारता हूं और आप पुतलों को। अगर दिल की भड़ास निकालनी है तो आप आजाद सिंह को खत्म क्यों नहीं करते? चाहता तो मैं भी यही हूं डैडी, लेकिन मजबूर हूं। ये हुस्ननामा देखो, दिल्ली से वायसराय ने लेडी हेलेना की सिफारिश पर भेजा है। इस महीने की 26 तारीख को उसको रिहा कर दिया जाए। लेकिन डैड साहब, अगर आजाद सिंह यहाँ से जिंदा बच निकला तो ये हमारी सबसे बड़ी शिकस्त होगी। डेनी साहब, बस्ती से खबर है कि राजू तांगे वाला जिंदा है। क्या? हाँ, और वो औरत यहाँ से जो भागी थी वो उसकी माँ है और आजाद सिंह उसका बाप। वो आजाद सिंह का बेटा है तो अपने बाप को छुड़ाने जरूर आएगा। आशीर्वाद दो मां। जीते रहो बेटे, संभल कर जाना, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। फिक्र मत करो मां। जाकोरा के साइयां मार सके न कोई। चल बादल। कौन हो तुम? पिताजी, मैं आपका बेटा राजू, आपको रिहा करने आया हूं। बादल, बादल, क्या कर रहा है तू? मालिक पे हाथ उठाता। पिताजी, ये क्या? साइमन, खा गया ना नकाब का धोखा। वो जानवर तुमसे ज्यादा समझदार निकला। वेलकम टांगे वाला।
तुम्हारी माँ ने तुम्हें सही जगह भेजा है। वो खुद तो यहां से बचकर भाग गई, मगर तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। ले जाओ उसे। देखा आप लोगों ने कैसा फंसाया उसे? शाबाश बेटे डैनी, तुम्हारे नकाबों के खेल ने तो कमाल कर दिखाया। आप लोग आजाद सिंह को मारकर अपने दिल की भड़ास निकालना चाहते थे ना? मैंने बाप और बेटे दोनों को खत्म करने का प्लान बनाया है। वो कैसे? कल आप आजाद सिंह को ब्लड बैंक ले आइए। डूब मरो बेरहम, तुम अपने उन भाइयों का खून निकाल रहे हो जो पहले से मरे हुए हैं। ये तो चंद गुलामों का खून है जो मैंने निकाला है। मेरे मालिक अगर हुक्म दें तो हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों का खून निकालकर मैं इनके पैरों को भी धो सकता हूं। नाली के कीड़े और हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों की जिंदगियों में क्या फर्क है? इस वक्त मैं जंजीरों में बंधा नहीं होता तो तुम्हें बताता कि जिस देश में तुम जैसे कीड़े पैदा होते हैं वहां हजारों माएं शेरों को भी जन्म देती हैं। तुम्हारी तो सिर्फ खाल शेर की बाकी रह गई है आजाद सिंह। गोश्त चबाने वाले दांत तो तुम्हारे कब के टूट चुके हैं। मेरे लिए तुम्हारी गरज बिल्ली की म्याऊं से ज्यादा भयानक नहीं। कह दो अपने मालकों से मुझे 1 मिनट के लिए आजाद कर दें, फिर देखना जिन अंग्रेजों ने तुम्हारा जमीन खरीदा है वो तुम्हारी बोटियां किस भाव से खरीदते हैं। जब सलामत नहीं राजू। मेरे मालिक, मेरी सरकार, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस गुलाम की खाल को नोचकर उससे बने हुए जूतों से आपके पैरों की शोभा बढ़ा सकता हूं। क्यों आजाद सिंह, तुम्हें मंजूर है? अगर यह मौका मुझे दिया गया तो मैं समझूंगा मेरे दुश्मन का पहला एहसान है मुझ पर। तो ठीक है आजाद सिंह, तुम्हें कल ही मौका दिया जाएगा। आज इसके जिस्म से खून ना निकाला जाए, क्योंकि कल मैदान जंग में इसका सारा खून निकल जाएगा। ले जाओ इसे। वेल डन ज़िबिस्को, वेल डन। आजाद सिंह को तो तुमने भड़का दिया, लेकिन बाप के खिलाफ लड़ने के लिए बेटे को कैसे तैयार करोगे? तांगे वाले, कल अरीना में आजाद सिंह और तुम्हारे बीच लड़ाई होगी और उसका फैसला एक की मौत और दूसरे की आजादी से होगा। इससे बड़ी खुशकिस्मती एक बेटे के लिए और क्या हो सकती है कि वो अपनी जान देकर अपने बाप को आजाद कराएं। इसका मतलब है कि तुम बिना लड़े ही अपनी जान दे दोगे? एक जान तो क्या हैरी, मां बाप के चरणों में अपने 7 जन्म कुर्बान करने के लिए तैयार हूं मैं। इतनी जल्दी हम तुम्हें कुर्बान होने नहीं देंगे। हम तुम्हें उस वक्त तक तड़पाते रहेंगे जब तक तुम लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाओगे। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। हैरी, ये ऐसे नहीं मानेगा। ले जाओ। हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक तो।
माता दी, जय माता दी। इतना टॉर्चर करने के बाद भी वो राजू का बच्चा लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, और अगर हम उसे जबरदस्ती लड़ने के लिए ले भी जाते हैं तो वो अपने बाप के कदमों पर अपना सर रख देगा और आजाद सिंह की हत्या पर कभी वार नहीं करेगा। करेगा, लेकिन कल एरिना में असली आजाद सिंह नहीं, नकली आजाद सिंह होगा। और किसी को शक न पड़े डैडी, वो वहां बातें भी देशभक्ति की ही करेगा। वाह वाह, अब तो राजू को कोई नहीं बचा सकता। देखा मेरे होने वाले दामाद को? आपकी बेटी उसे बचाने की कोशिश करेगी। राजू, रूबी, रूबी, राजू, तुम्हें जिंदा देखकर तो मेरी जान में जान आ गई। सुनो, कल अगर तुम आजाद सिंह से नहीं लड़ोगे तो वो बहादुरी नहीं खुदकुशी होगी। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने इन हाथों को अपने बाप के खून से रंग दूं? नहीं राजू, मैं उनका प्लान सुनकर आई हूँ। कल जो आदमी तुमसे लड़ने वाला है वो तुम्हारे पिताजी का नकाब पहने उन्हीं का आदमी होगा। ओह, इसी नकाब के धोखे में आकर तुम्हें यहाँ कैद हूं। फिक्र मत करो रूबी, जो आदमी कल मुझसे लड़ेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने कमरे में ना पाकर वो लोग यहाँ आ जाएंगे। रूबी, हाँ? मेरे पिताजी कहाँ हैं? उनका पता लगाना तुम मुझ पर छोड़ दो। वेरी गुड रूबी, जो खबर हम राजू को पहुंचाना चाहते थे तुमने पहुंचाकर हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है, क्योंकि कल एरिना में नकली आजाद सिंह नहीं, असली आजाद सिंह होगा। अब आजाद सिंह को लेडी हेलेना भी नहीं बचा सकती। मुझे लेडी हेलेना से मिलना है। आप कौन हैं? मैं राजा आजाद सिंह की बीवी हूँ। आजाद सिंह की बीवी आपसे मिलना चाहती है। ओके, आइए। नमस्ते लेडी हेलेना, मैं आपके सामने एक फरियाद लेकर आई हूँ। आपको शायद नहीं मालूम, मेरे पति आजाद सिंह के साथ कैद में गुलामों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। मेरा बेटा राजू, जो अपने बाप को जुल्म से रिहा करने गया था, वो भी अभी तक नहीं लौटा। अब आप ही कुछ कीजिए, आपने हमेशा हमारी मदद की है लेडी हेलेना। इसीलिए तो आज इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। तुम्हें अपने पति और बेटे से मिलना है ना? चलो ले चलते हैं, लेकिन तुम्हें जिंदा एक ही मिलेगा, क्योंकि वो एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं।